हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस ट्यूटर्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हमारी फिक्स प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा, पहले वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है। फिर आप जज कीजिए आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। और ऐसे बताइए कमेंट में कि इम्प्रूवमेंट क्या करना है क्लास में, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आपने स्टार्ट कर ही लिए तो। पहले आप क्वेश्चन देखिए, फिर आप बताइए हाँ भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा क्लास की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए, बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे। तो बिना देर के हम आज के हमारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये फिक्स प्रीपोजिशन का सेशन है, हम फिक्स प्रीपोजिशन के 5 सेशन करेंगे, जिसमें हम 50-50 फिक्स प्रीपोजिशन करेंगे। यानी हम 250 जो हमारी है फिक्स प्रीपोजिशन कर लेंगे, जो हमारी एग्जाम में आ सकती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हम कोरिलेट कर इनको याद करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा आप हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ही इज वेटिंग डैश मी। तो अगर आपने इसका आंसर पता है तो आप सोच लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है। और ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हैं, आपको कंसेप्ट बताता हूँ। हम ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, एग्ज़ाम का टाइम आ गया है। और मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो पढ़ने में भी, ठीक है। तो इससे आपको छोटी छोटी वीडियो होगी तो जल्दी ख़त्म कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। क्या है कि वेट के इसमें हम क्या कंसेप्ट लेगा याद करनी है। और आपको पता है तो ठीक है, नहीं नोट कर लीजिए। क्या है कि वेट के साथ हमारे पास कौन सी प्रीपोजिशन आती है। वेट के साथ हमारे पास प्रीपोजिशन आती फोर आती है। वेट के साथ हमारे पास क्या प्रीपोजिशन आती है, फोर आती है, ठीक है। याद हो गया। वेट यानी ही इज वेटिंग फॉर मी, ही इज वेटिंग फॉर मी। तो वेट के साथ हमारे पास कौन सी प्रीपोजिशन आती है, फोर प्रीपोजिशन आती है, ठीक है। एक कंसेप्ट और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि वेट के साथ तो हमारे पास क्या आती है, फोर आती है। लेकिन अवेट हो हमारे पास क्या हो, मीनिंग तो दोनों के सेम ही होती है। वेट हो हमारे पास तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती। अगर यहाँ ऐसे होता ही इज अवेटिंग डैश मी, तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, तो डायरेक्ट आएगा ही इज अवेटिंग मी, ही इज अवेटिंग मी। कंसेप्ट समझ में आ गया, दोनों चीज़ें याद हो गई। वेट के साथ तो फोर प्रीपोजिशन आती है, लेकिन अवेट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती। अगर यहाँ पर अवेटिंग होता तो हम कुछ भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते, ठीक है। नो प्रीपोजिशन फिलर्स में आपको ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। तो ही इज वेटिंग फॉर मी आएगा यहाँ पर। तो अगर अवेट होता तो ही इज अवेटिंग फॉर मी, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है ही इज फोन्ड डैश मैंगोज। तो फोन्ड के साथ हमारे पास आता है ऑफ। फोन्ड के साथ क्या आता है हमारे पास, फोन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। क्या होना, शौकीन होना। यानी वो आमों का क्या है, बहुत शौकीन है। तो क्या होना, फोन्ड ऑफ आएगा। लेकिन एक कंसेप्ट और देखना है, फोन्ड के साथ तो ऑफ आता है, लेकिन फोन्डनेस के साथ ऐसे ही मैं कोरिलेट कर कर आपको पढ़ाऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में। तो फोन्डनेस के साथ क्या आता है हमारे पास, फोन्डनेस के साथ हमारे पास आता है फोर आता है, ठीक है। फोन्ड के साथ तुम्हारे पास ऑफ आएगा, ठीक है। लेकिन हमारा फोन्डनेस के साथ क्या आएगा, फोर आएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, याद हो गया। ही इज फोन्ड ऑफ मैंगोज, ही इज फोन्डनेस फॉर मैंगोज, ठीक है। फोन्डनेस आ जाए तो फोर लगाना है, और फोन्ड आए तो ऑफ आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है ही इज जेलस डैश हिज फ्रेंड। ही इज जेलस डैश हिज फ्रेंड। तो जेलस के साथ देखिए हमारे पास, जेलस के साथ क्या आता है हमारे पास, जेलस के साथ हमारे पास आता है ऑफ। जेलस के साथ क्या आता है हमारे पास, ऑफ आता है, ठीक है। एक होता है इनवियस। क्या होता है इनवियस, मीनिंग लगभग सेम होता है, बिल्कुल सेम नहीं होता, लगभग सेम होता है इनका। इनवियस ये हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से दोनों वर्डों को, ठीक है। भाई इनका क्या अंतर होता है, लेकिन वैसे तो सेम होता है, हमें तो सेम याद करना है। इनवियस और जेलस के साथ क्या आता है हमारे पास, ऑफ आता है। क्या आता है, ऑफ आता है, ठीक है। जेलस ऑफ हिज फ्रेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ही इज क्रूल। क्रूल के साथ निर्दयी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्दयी बोलते हैं। तो इसके साथ हमारे पास क्या आता है, इसके साथ हमारे पास आता है टू। क्या आएगा, क्रूल टू। क्या आएगा, क्रूल टू। अगर काइंड होता यानी दया, ये हो गया निर्दयी दया। इसके साथ भी काइंड के साथ भी क्या आता, टू। तो ही इज काइंड टू हिज सर्वेंट। क्रूल के साथ भी आता है टू, और काइंड के साथ भी आता है टू। काइंड का मतलब हो गया दयालु, और क्रूल का मतलब हो गया निर्दयालु, यानी जिसमें दया नहीं है, वो जो काइंड नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, दोनों के साथ क्या मीनिंग आएगा, टू आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ही इज क्वेरलिंग डैश हिज ब्रदर। यानी वो अपने भाई से लड़ रहा है। तो इसमें देखिए क्वेरल के साथ दो प्रीपोजिशन आती है। क्या क्या आती है, एक तो आ सकती है, क्या आ सकती है, विद आ सकती है, विद आ सकती है, क्या आ सकती है, विद आ सकती है, ठीक है।
एक आ सकती है अवर आ सकती है, क्या आ सकती है अवर आ सकती है। समझना अवर कब आएगी और विद कब आएगी। देखिए विद जब आएगी जब पर्सन की बात हो, वो किसके साथ लड़ रहा है, अपने भाई के साथ लड़ रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पर विद आएगा, या तो हमारे क्या आएगा विद आएगा इस क्वेश्चन में तो ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास क्या होता यहाँ पर कोई मैटर होता, मतलब भाई इस मैटर पे लड़ रहा है, यानी किस चीज़ के लिए लड़ रहा है वो अपने भाई से, तो हम किस पर करते और करते, क्या करते और करते। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। यानी किसी पर्सन की बात हो तो विद आएगा, पर्सन की बात हो तो विद आएगा, और थिंग की बात हो या किसी मैटर की बात हो तो किसकी बात करेंगे और आएगा। कंसेप्ट समझ में, इसके साथ क्या आएगा विद और आएगा। कंसेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हमारा अगला क्वेश्चन है ही इज एफ्रेड डैश डॉग, तो ही इज एफ्रेड ऑफ आएगा, क्या आएगा एफ्रेड के साथ क्या आता है ऑफ आता है, एफ्रेड के साथ क्या आता है ऑफ आता है, यानी उसे कुत्तों से डर है, तो क्या आएगा ऑफ आएगा। एफ्रेड के साथ क्या आता है ऑफ आता है। ठीक है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। एफ्रेड के साथ क्या आएगा ऑफ आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा शी इनवाइट मी, इनवाइट के साथ आता है टू आता है, क्या आता है टू आता है। डायरेक्ट याद करने आपको, ये क्या करने हैं याद, और इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करना मेरा काम है, याद करना आपका काम है। ठीक है, टू इनवाइट के साथ क्या आएगा टू, 3 से 4 बार पढ़ोगे आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, ट्रिक ट्रिक कुछ नहीं होती इनकी। ठीक है, आसानी से याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल बार बार रिवाइज करोगे तो। ठीक है, वीडियो को 2-3 बार देखो आसानी से याद हो जाएगा, बार बार ट्राई करो क्वेश्चन आंसर देने की। ठीक है, तो इनवाइट के साथ क्या आएगा हमारे पास टू आएगा, इनवाइट के साथ क्या आएगा हमारे पास टू आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं ही वाज एस्टोनिश्ड सैड न्यूज, तो एस्टोनिश के साथ हमारे पास क्या आता है, एस्टोनिश के साथ हमारे पास आता है एट आता, क्या आता है एट आता है। एस्टोनिस्ट के साथ हमारे पास आता है एट, तो एस्टोनिस्ट का मतलब हमारा क्या होता है अचंभित होता है, क्या होता है अचंभित, यानी वो बुरी खबर सुनकर अचंभित हो गया, बिल्कुल भौचक्का हो गया, मतलब उसके एकदम झटका लगा। ठीक है, यानी अचंभित हो गया, तो एस्टोनिस्ड एट सैड न्यूज ऐसे याद कीजिए, एस्टोनिस्ड एट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा ही इज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के साथ हमारा आता है ऑफ, क्या आएगा कॉन्फिडेंट के साथ हमारा क्या आएगा ऑफ आएगा, कॉन्फिडेंट के साथ हमारा क्या आएगा ऑफ आएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट ऑफ। अगला हमारा मॉर्निंग वॉक इज बेनिफिशियल डैश हेल्थ, तो बेनिफिशियल टू हेल्थ। मैं ज़्यादा टाइम खराब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एग्जाम का टाइम है, तो जल्दी जल्दी मैं वीडियो को ख़त्म कर सकूँ। ठीक है, और आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो बेनिफिशियल के साथ क्या आता है हमारे पास टू आता है, क्या आता है बेनिफिशियल के साथ हमारे पास क्या आता है टू आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा माई ब्रदर ऑलवेज ग्रैम्बल्स डैश हर बैड लक, तो ग्रैम्बल्स के साथ भी क्या आता है हमारे पास एट आता है, क्या आता है ग्रैम्बल्स के साथ भी हमारे पास क्या आता है एट आता है। और ग्रैम्बल्स का मतलब क्या होता है हमारा ग्रैम्बल्स एट का यानी बड़बड़ाना, क्या बड़बड़ाना। ठीक है, क्या होता है बड़बड़ाना। ठीक है, यानी मन ही मन में कुछ बातें कह जाना है। ठीक है, बड़बड़ाना। ठीक है, अपने बैड लक पर हमेशा बड़बड़ाता रहता है। ठीक है, ग्रैम्बल्स एट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर, सिमिलर हो, एक तो सिमिलर हो, क्या हो सिमिलर हो। ठीक है, एक होता हमारे पास जिनका मीनिंग से होता अकीन, इसका मीनिंग भी ये होता है सिमिलर होता है इसका मीनिंग। ठीक है, अकीन, तो इन दोनों के साथ क्या आती है टू आती है। ठीक है, यकीन भी इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है, तो अकीन क्या आएगी टू आएगी, दोनों के साथ क्या आएगी सिमिलर टू या अकीन टू। ठीक, अगला देखिए हमारा अगला राम हैज स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी, एंटीपैथी यानी वो उसे हेट करता है, तो एंटीपैथी के साथ क्या आता है हमारे पास टू आता है, क्या आता है टू आता है एंटीपैथी टू स्मोकिंग। ठीक है, इसकी एंटीपैथी के साथ दो यूज कर सकते हैं हम, क्या प्रीपोजिशन, एक तो आती है टू, टू कब आती है जब हम किसी थिंग से एड करते हो। ठीक है, किसी थिंग से एड करते हो। ठीक है, और एक आती है इसके साथ अगेंस्ट, क्या आती है अगेंस्ट आती है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको याद करनी जो मैं बता रहा हूँ। अगेंस्ट के साथ अगर हम किसी पर्सन से एड करते हो, किससे पर्सन से किसी व्यक्ति से हम एड करते हो तो हमें लगाना एंटीपैथी अगेंस्ट लगाना है। ठीक है, और किसी चीज़ से या स्मोकिंग हो, कोई भी बैड हैबिट हो, बैड हैबिट हो कोई भी, ठीक है कोई भी बैड हैबिट हो। ठीक है, और या कोई भी थिंग हो यानी कोई भी चीज़ हो या पर्सन हो तो अगेंस्ट आएगा, और कोई चीज़ हो यानी कोई थिंग हम किसी चीज़ से नफरत करते हैं तो उसे हमारा टू आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा सिंस ही इज इल, ही इज कन्फाइंड, कन्फाइंड के साथ आता है टू आता है, क्या आता है कन्फाइंड टू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सीमित है, यानी वो बीमार था तो इसलिए वो बेड तक ही सीमित है, यानी वो बेड से उठ नहीं पा रहा, बीमार है तो बेड से उठ नहीं पा रहा, इसका सही मीनिंग ये निकलेगा। ठीक है, तो कन्फाइंड यानी सीमित रह गया बेड तक ही। ठीक है, तो कन्फाइंड टू आएगा, क्या आएगा कन्फाइंड टू आएगा। कंसेप्ट क्लियर। अगला देखते हैं हमारा आई रिजोइस्ड, तो हमारे यहाँ क्या आएगा रिजोइस्ड एट हिज सक्सेस, क्या आएगा रिजोइस्ड एट, रिजोइस्ड के साथ क्या आएगा हमारे पास एट आएगा, रिजोइस्ड एट हिज सक्सेस। अगला क्वेश्चन ही वाज अवरवेम्ड, इसके साथ भी क्या है हमारे पास विद आएगा, क्या आएगा ही वाज अवरवेम्ड
विद सोरव, क्या आएगा, विद सोरव, ओवरवेल्म्ड विद सोरव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ही वोटेड, वोट के साथ हमेशा क्या आता है, फोर आता है, क्या आता है, फोर आता है, वोटेड फॉर बीजेपी कैंडिडेट, क्या आता है, बीजेपी कैंडिडेट, ठीक है, यानी वोटेड फॉर यानी वोट फॉर, ठीक है, वोट फॉर ऐसे याद कर सकते हैं, वोट फॉर, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा, वी वर डिप्राइव्ड का मतलब होता है हमारे पास वंचित रहना, डिप्राइव्ड ऑफ आएगा, इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास वंचित रहना है, हम हमारी फ्रीडम से क्या करें, वंचित रह गए, ठीक है, यानी डिप्राइव्ड ऑफ, ठीक है। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ, गिल्टी यह एक, अच्छा आपको गिल्टी तो नहीं, आप अगर मैं आपको अक्यूज्ड बोलूँ, सेम ही नहीं होता बिल्कुल दोनों, अक्यूज्ड इन दोनों के साथ क्या आता है हमारे पास, ऑफ ही आता है, यानी गिल्टी अक्यूज मतलब दोषी पाया गया, आरोपी पाया गया, ठीक है, किसका, चोरी का, चोरी का आरोपी पाया गया, ठीक है। अक्यूज्ड ऑफ आएगा, क्या आएगा, गिल्टी हो, दोनों मतलब सेम होता है, गिल्टी हो या अक्यूज्ड हो, दोनों के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, ठीक है। अगला हमारा हीज डाइड, यानी किसी बीमारी से मरा, कैंसर कोई बीमारी का नाम तो इससे मरा, तो हमारे पास है डाइड ऑफ कैंसर। ये 3-4 वाक्य बताऊँ आपको, डायरेक्ट याद रखने, क्या बताऊँगा, देखना कि अगर ही इज डाइड, कैंसर आ गया आगे, या और कोई डिसीज आ गई तो आएगा ऑफ। अगर ऐसे आ जाए ही इज सफरिंग, सफरिंग आ जाए, सफ़र आ जाए तो आएगा फ्रॉम फीवर, ऐसे मत कर देना भाई, यहाँ पर फीवर डिसीज आ गई तो ऑफ लगा हुआ है। अगर सफरिंग आ जाए तो क्या आएगा, सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। और ही इज डाइड ऑफ कैंसर, अगर अब किसी चीज़ के लिए मरे, या जैसे हमारे सैनिक हमारे देश के लिए मरता है तो ही इज डाइड फॉर हिज कंट्री, ही इज डाइड फॉर हिज कंट्री, ठीक है, अगर किसी देश के लिए मरे, ठीक है। और हम किसी, अगर ही इज डाइड फ्रॉम हंगर आ जाए, थ्रस्ट आ जाए, यानी भूख प्यास से कोई व्यक्ति मर गया, ठीक है, भूख प्यास से मर गया तो आएगा फ्रॉम, यानी ही इज डाइड फ्रॉम हंगर या थ्रस्ट आ जाए। डाइड फॉर आएगा जब हम किसी हमारी, यानी किसी के लिए मरते हैं, यानी हमारे देश के लिए मरते हैं हमारे सैनिक, तो डाइड फॉर ऐसे याद कर सकते हैं। और ऑफ कब आएगा, जब हमारे किसी डिसीज से मरते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा, माई ब्रदर इज एक्वेंटेड, एक्वेंटेड के साथ हमेशा क्या तब विद आता है, एक्वेंटेड मतलब परिचित होना, क्या होना, परिचित होना, परिचित होना, ठीक है, यानी परिचय देना अपना, फैमिलियर होना, किसी के साथ अपना परिचय देना, तो एक्वेंटेड विद आएगा, ठीक है, एक्वेंटेड विद। अगला देखते हैं हमारा, आई एम वेस्ट माई ब्रदर, तो वेस्ट के साथ दो प्रयोजन आती है, वेस्ट का मतलब होता है परेशान, क्या होता है, परेशान होना, ठीक है, क्या होता है, जो भाई कोई मतलब अपने भाई से काफ़ी परेशान है, तो दो चीज़ें आती है, एक आती है विद, वेस्ट के साथ हमेशा एक आता है विद आता है, ठीक है। विद कब आता है, जब हम किसी यानी पर्सन से क्या हो, परेशान हो, यानी किसी पर्सन से परेशान हो, ठीक है, भाई यहाँ पर पर्सन ही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी थिंग पर यानी किसी चीज़ से परेशान है, कोई प्रॉब्लम से परेशान है, तो एट आएगा किसी थिंग के लिए या किसी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, क्लियर है। विद कब आएगा, जब हम किसी पर्सन से परेशान हैं, और एट कब आएगा, जब हम किसी थिंग से या किसी प्रॉब्लम से परेशान है। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम दी होती भाई मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, एट आएगा, और मैं इस व्यक्ति से परेशान हूँ तो क्या आएगा, हमारे पास विद आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ही अपोलाइज्ड, ही अपोलाइज्ड टीचर, ठीक है, यानी उसने माफ़ी मांगी, ठीक है, टीचर से माफ़ी मांगी, तो जिससे माफ़ी मांगी वो दे रखा हो आगे, तो हम लगाएंगे टू, ही अपोलाइज्ड टू टीचर, ठीक है। और अगर किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर फोर कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। टू कब आएगा, जब हम किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर पर्सन दिया हो, अगर यहाँ पर कोई चीज़ दी हो, भाई मैंने इसके लिए माफ़ी मांगी तो क्या आएगा, फोर आएगा, ठीक है। भाई इस गलती के लिए मैंने टीचर से माफ़ी मांगी तो यहाँ पर क्या आता, फोर आता। अगर हमारे पास कोई यहाँ पर गलती दी होती, भाई इस गलती के लिए मैंने माफ़ी मांगी, अगर हमारे पास यहाँ पर किससे माफ़ी मांगी तो हमारे पास क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। ही डील्स चाइनीज गुड्स, तो डील्स के साथ दो प्रयोजन आती है, क्या आती है डील्स के साथ, एक आती है विद और एक आती है क्या आती है, इन आती है, एक आती है विद आती है, एक आती है इन आती है। तो विद कब आती है, जब हम किसी पर्सन के साथ कोई डील करते हैं, पर्सन हुआ, कोई बड़ी कंपनी हुई, ठीक है, बड़ी कंपनी हुई, पर्सन हुआ। और बिजनेस, यानी बिजनेस के लिए क्या आएगा हमारे पास, बिजनेस यानी हम इस चीज़ का बिजनेस करते हैं, चाहे वो किसका हो, ऑयल का हो, क्लोथ्स का हो, ठीक है, बिस्किट का हो, यानी ऐसी कोई एग्जांपल दी हो, जैसे हमारे पास चाइनीज़ गुड्स, यानी वो चाइनीज़ जो चीज़ें हैं, चाइनीज़ जो सामान है उसमें क्या करता हो, डील करता हो उसकी, ठीक है, उसका व्यापार करता हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा, ठीक है। और ऐसे आता ही डील्स डैश गूगल, यानी गूगल के साथ वो कोई भी डील करता है, तो यहाँ पर कोई भी कंपनी का नाम दिया, कोई भी बड़ी कंपनी जैसे अमेजन हुआ, ठीक है, फ्लिपकार्ट हुआ, तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर विद आ जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा, ही इज़ प्लीज्ड, तो यहाँ पर क्या आएगा, विद, यानी मेरी परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी खुश हुआ, ठीक है, प्लीज्ड विद माई परफॉर्मेंस, प्लीज्ड विद माई
परफॉर्मेंस, ठीक है। प्लीज के साथ क्या आएगा, विद आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है ही इंसिस्टेड का मतलब हमारा होता है दबाव डालना। इंसिस्टेड का मतलब क्या होगा, इंसिस्ट बोलते हैं, देखिए इंसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसके आगे ईडी लग गया, ठीक है। इंसिस्ट ऑन होता है, क्या होता है, इंसिस्ट ऑन यानी दबाव डालना किसी चीज़ पर, क्या डालना, दबाव डालना, इंसिस्ट ऑन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ही ऑलवेज रिमाइंड्स मी डैश माई मिस्टेक, यानी वो हमेशा मुझे मेरी गलतियाँ याद दुआ, तो रिमाइंड्स ऑफ आएगा, क्या आएगा, रिमाइंड्स ऑफ, यानी मेरी गलतियों को वो मुझे हमेशा याद दिलाता है, ठीक है। तो रिमाइंड्स ऑफ आएगा, ठीक है, रिमाइंड्स ऑफ आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा, ही इज़ लुकिंग ए जॉब डैश, यानी इसका मतलब हमारे यहाँ अगर हम इसका हिंदी में निकालें तो हमारे पास आएगा कि वो एक जॉब तलाश रहा है। तो लुक के साथ अगर फॉर लगा दें तो तलाशना का मीनिंग आता है, किसका, तलाशना, कोई भी चीज़ तलाशना। तो लुकिंग फॉर ए जॉब क्या आएगा, लुकिंग फॉर ए जॉब, तलाशना। देखिए लुक के साथ अगर हमारे पास फॉर लगा हुआ हो तो उसका मतलब हमारे पास क्या होता है, तलाशना होता है। अगर लुक के साथ हमारे पास आफ्टर लगा हो, क्या लगा हो, आफ्टर, में जो वो बात बोल रहा हूँ नोट कर लीजिए, आफ्टर लगा हुआ तो हम करेंगे देखभाल करना, ठीक है, देखभाल करना, ठीक है, देखभाल करना होता है, ठीक है, लुक आफ्टर। और इनटू लगा हो, लुक के साथ क्या हो, इनटू लगा हो तो हम क्या कर देंगे, इन्वेस्टिगेट होता है। लुक के साथ अगर इनटू लगा है तो उसका मतलब क्या होता है, हमारे पास इन्वेस्टिगेट होता है, ठीक है। द पुलिस लुक इनटू द केस, ठीक है, यानी इन्वेस्टिगेट किया पुलिस ने, किसका, जो केस है उसका क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया। तो ऐसी एग्जांपल से याद रख सकते हैं हम, ठीक है। तो लुक के साथ बता दिया मैंने आपको, अगर फॉर लगा तो तलाशना, आफ्टर लगा तो देखभाल करना, और लुक के साथ अगर इनटू लगा तो इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा, अगला है ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट बाउंसर क्वेश्चन है, क्या है कि सीता सफर्ड बिकॉज अस्थमा। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे भाई, सफर्ड के साथ क्या आता है हमारे पास, फ्रॉम आया, तो क्या कर देंगे हम, फ्रॉम कर देंगे, सफर्ड फ्रॉम अस्थमा। नहीं, यहाँ पर ये देख लीजिए बिकॉज भी आ गया उससे पहले, तो बिकॉज के साथ हमेशा ऑफ आता है, यहाँ पर सफर्ड के अनुसार प्रीपोजिशन नहीं आएगी। बिकॉज लगा इससे पहले, तो खालिस्तान से पहले बिकॉज लगा, तो बिकॉज के अनुसार में प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, तो हमारे पास ऑफ आएगा, बिकॉज ऑफ आएगा, ठीक है, इसके कारण, ठीक है। अगला देखिए, ही डिड नॉट एग्री मी, ही डिड नॉट एग्री मी, तो हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, एग्री के साथ दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम, क्या करते हैं, एक तो होता है टू होता है, क्या होता है, टू होता है, ठीक है। एक हमारे पास विद होता है, ठीक है। अगर हम किसी पर्सन से क्या है एग्री है तो हमारे पास क्या आएगा, विद आएगा, एग्री विद पर्सन, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है भाई एग्री, एक होता है एग्री, एक होता है एंग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। तो टू किसके साथ आएगा, हम किसी, यानी कोई बंदा उसके व्यू है कुछ, उस पर एग्री नहीं है, या उस पर एग्री है, ठीक है, या उसका कोई मतलब उसका कोई प्रपोजल है, भाई मैं इस चीज़ पे आपसे एग्री नहीं हूँ, ठीक है, यानी कि उसका कोई व्यू है उससे हम एग्री नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, टू आएगा। अगर हम किसी पर्सन से एग्री, यहाँ पर अगर ये मी आ गया तो हमारे पास क्या आएगा, एग्री विद आएगा, यानी यहाँ पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। अगर उसके व्यू की, उसकी प्रपोजल की बात हो रही है तो हम क्या करते हैं, टू करते हैं, ठीक है। अगला देखते हमारा, आगरा इज नोन फॉर ताजमहल आएगा, आगरा इज नोन फॉर ताजमहल। ये देखिए ये पैसिव वॉइस में यूज है, अगर नोन है हमारा जो नो है KNOW, अगर पैसिव वॉइस में यूज होता है तो इसके साथ प्रीपोजिशन आती, फॉर आती, ठीक है। यानी ही इज, आगरा इज नोन फॉर ताजमहल, यानी ताजमहल के लिए जाना जाता है, ऐसे ये करेंगे। अगर ऐसे दिया होता हो आई नो, देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार और, अगर एग्जाम्पल ऐसे दिया हो हमें, कैसे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए बता रहा हूँ ये, ठीक है। क्या कि आई नो डैश हिम, तो यहाँ पर फोर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये एक्टिव वॉइस में यूज होता है। एक्टिव वॉइस में अगर हम नो को यूज करते हैं तो हमारे पास कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, ठीक है। तो नो, ये यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिस टेबल इज मेड, हमारे पास यहाँ पर आएगा ऑफ। अब ये बता दूँ ऑफ क्यों आएगा, मेड ऑफ वुड, ये बता दूँ। देखिए जो हमारा मेड होता है ना, क्या होता है, मेड के साथ दो प्रीपोजिशन आ सकती है। एक तो आ सकती है मेड के साथ, एक तो मेड के साथ आएगी ऑफ, एक मेड के साथ आएगी फ्रॉम, क्या आएगी, एक तो आएगी मेड के साथ ऑफ आएगी और एक आएगी फ्रॉम। ऑफ कब आएगी, जब फिजिकल चेंज हो। ऑफ कब आएगी, मेड के साथ ऑफ कब आएगी, जब फिजिकल चेंज हो, क्या हो, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है, अगर हमने मान लिया टेबल वुड से हमने टेबल बना दी तो हम उसको दोबारा तोड़कर टेबल को वुड बना सकते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे हमने दूध को दही में बदल दिया तो हम अब दही को दूध में नहीं बदल सकते, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। तो ऐसे आता कि भाई जैसे हिंदी में बताता हूँ आपको, तो ये यहाँ तो आ जाएगा ऑफ, यानी मेड ऑफ। और ऐसे आता कि कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क आएगा, कर्ड यानी जो हमारी दही है, कर्ड इज मेड
फ्रॉम मिल्क आएगा, मेड फ्रॉम आएगा, ठीक है। फ्रॉम क्यों आएगा? क्योंकि केमिकल चेंज, हम दोबारा चेंज नहीं क्या नहीं बना सकते, दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना। और लेकिन हम टेबल से दोबारा लकड़ी बना सकते हैं उसको तोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फिजिकल चेंज हो तो ऑफ आएगा, केमिकल चेंज हो तो फ्रॉम आएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है? याद कैसे रख सकते हैं हम? ऑफ, देखिए ओ से ऑफ और पी से फिजिकल चेंज, ठीक है। तो ओ के ज़्यादा नज़दीक पी है तो यहाँ पर फिजिकल चेंज, ठीक है। और एफ के ज़्यादा नज़दीक क्या हमारे पास ये है, सी है। एफ के ज़्यादा नज़दीक क्या हमारे पास सी है, तो हम फ्रॉम लगा देंगे केमिकल चेंज के साथ, ठीक है। याद रखने का तरीका अच्छा है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हमारा, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड डैश माई सक्सेस। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ हमारा क्या आता है, हमेशा क्या आता है, ओन आता है, ठीक है। ऑप्शन में मिलेगा आपको ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, ऑन मिलेगा, फॉर मिलेगा। ज़्यादातर बच्चे क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, लेकिन हमने तो याद कर रखा है तो ऑन करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन माई सक्सेस, ना कि फॉर माई सक्सेस है, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन माई सक्सेस आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिवेयर आता हमारे पास ऑफ आता है, बिवेयर के साथ ही तो आसान है बिल्कुल, ठीक है। अवेयर हो, अवेयर के साथ भी ऑफ आता, किसके साथ, अवेयर के साथ भी ऑफ आता और बिवेयर के साथ भी ऑफ आएगा, ठीक है। बिवेयर के साथ भी ऑफ आएगा और अवेयर के साथ भी ऑफ आएगा। अगला, शी डिड नॉट कम ड्यू, यानी कारण बता दिया। अगर कारण बिकॉज से बताए तो आएगा ऑफ, लेकिन ड्यू से बताए तो आएगा टू, ड्यू टू, ठीक है। ड्यू टू रेन ऐसे पढ़ते हैं ना, ड्यू टू इलनेस, इलनेस के कारण वो नहीं आ पाया आज, ठीक है। तो ड्यू टू आएगा और बिकॉज ऑफ आएगा, ठीक है। रीजन बताने के दो होते हैं, एक तो ड्यू से बता सकते हैं हम, एक बिकॉज से बता सकते हैं, ठीक। कारण तो बिकॉज, अगर बिकॉज से कारण बता रखा हो तो आएगा ऑफ, बिकॉज ऑफ अस्थमा पीछे मैंने पढ़ा था, और ड्यू टू इलनेस, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा, आई डोंट बिलीव, बिलीव हुआ, ट्रस्ट हुआ, ठीक है। बिलीव हुआ, ट्रस्ट हुआ, फेथ हुआ, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन इन आती, क्या आती है, इन आती, क्या आती है, इन आती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ही वॉज एक्विटेड डैश ऑल द चार्जेज लेवल्ड अगेंस्ट हिम, यानी जो उसके अगेंस्ट जो जितने भी चार्ज लगे थे वो उससे उसे बरी कर दिया गया। इसका मतलब क्या होता है, चार्जों से बरी कर दिया, मुक्त कर दिया गया है। जैसे मैंने अक्यूज्ड पढ़ा था, अक्यूज्ड के साथ भी ऑफ आया था, ठीक है, यानी दोषी पाया गया और बरी कर दिया गया उसे, तो भी हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ठीक है। याद रखने अच्छा तरीका, अक्यूज्ड और एक्विटेड दोनों याद सकते हैं। एक्विटेड के साथ भी क्या आएगा, ऑफ आएगा, ठीक है, और अक्यूज्ड और गिल्टी के साथ भी ऑफ आएगा, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। अक्यूज का मतलब क्या, भाई वो आरोपी पाया गया है, लेकिन इस केस में हमने क्या कर दिया उसे, यानी उसके चार्ज हटा दिए, ठीक है, उसको मुक्त कर दिया, जो सज़ा थी उसे क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, ऑफ आएगा। दोनों को ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, ही एसिटेड डैश माई रिक्वेस्ट, इसका मतलब होता है हमारे पास क्या होता है, एक्सेप्ट करना होता है। एसिडिटी का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। तो इसके साथ क्या होता है, हमारे पास टू आता है, ठीक है, टू माई रिक्वेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वी डिसाइडेड टू अडेयर डैश द रूल्स ऑफ द टीम, तो अडेयर के साथ भी क्या होता है, हमारे पास टू आता है, क्या होता है, और इसका मतलब कहता है पालन। वी डिसाइड टू अडेयर द रूल्स ऑफ टीम, यानी टीम के जो रूल है उनका हमने पालन करने का निर्णय लिया है, तो अडेयर टू द रूल्स ऑफ टीम, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा, आई एम एश्योर्ड, ये तो आपको याद ही होगा, एश्योर्ड यानी पॉजिटिव, मैं इसकी चीज़ पॉजिटिव, किसी चीज़ के पॉजिटिव होना, भाई मैं पक्का हूँ इस चीज़ की, एश्योर हूँ, श्योर हूँ, ठीक है। तो एश्योर्ड ऑफ आएगा, क्या आएगा, एश्योर्ड ऑफ हिज हेल्प इन नीड, ठीक है, उसकी मैं पक्का हूँ भाई, पॉजिटिव हूँ भाई, मैं उसकी हेल्प कर दूँगा जब उसको मेरी जरूरत होगी, ठीक है, यानी ऑफ आएगा, एश्योर्ड ऑफ, ठीक है। अगला हमारा, शिवानी अवेल्ड हर सेल्फ, एक कंसेप्ट हमारे यहाँ पर प्रोनाउन का याद कर सकते हैं। अवेल्ड के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आती है, यानी हर सेल्फ हुआ, देम सेल्फ हुआ, हिम सेल्फ हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवेल के साथ हमेशा आती है। तो अवेल के साथ प्रीपोजिशन क्या आती है, अवेल के साथ प्रीपोजिशन आती है ऑफ आती है, क्या आती है, ऑफ आती है। प्रीपोजिशन क्या आती है, अवेल के साथ ऑफ आती है, ठीक है, क्या आती है, ऑफ आती है। अवेल ऑफ का मतलब क्या है, यानी किसी का फ़ायदा उठाना, भाई इस अपॉर्चुनिटी को मैं, यानी इस मौके को मैं काम में बुना दूंगा, यानी इसका काम फ़ायदा उठा लूँगा, ठीक है, बहुत अच्छा फ़ायदा उठा लूँगा इस अपॉर्चुनिटी का, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। अगला लेडी श्री राम कॉलेज एफिलिएटेड होता है, एसोसिएट, ये वो क्या में पूछा जा सकता है आपसे। एफिलिएट का मतलब होता है हमारे पास किसी जुड़ा होता है, ये पढ़ते थे हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दिस स्कूल इज एफिलिएट टू CBSE, तो टू आएगा, एफिलिएट टू आएगा, तो आसान करना बिल्कुल याद, ऐसे आसान सर आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा, आई डोंट एग्री, अब बताइए इसके साथ क्या आएगा, एग्री, मैंने पीछे बताया था, तो एग्री के साथ क्या आएगा, टू आएगा। एग्री अगर व्यू हो तो टू आएगा, और पर्सन हो तो विद आएगा, तो एग्री विद आएगा, यहाँ पर तो क्या आएगा, एग्री विद आएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, पीछे हमने डिस्कस भी किया था एग्री वाला कंसेप्ट, ये इधर था, एग्री, कॉन्ग्रेचुलेटेड, बिवेयर, ये रहा एग्री वाला हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। टू और विद डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, माई फ्रेंड डील्स
तो क्लोथ तो इन आएगा, ऑयल होता तो इन आता, बिस्किट होता तो इन आता है, और किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी कंपनी का नाम हो तो हम क्या कर देते थे, विद कर सकते थे। ठीक है, क्या कर सकते थे, विद कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, यू मस्ट लर्न हाउ टू डील यदि कस्टमर्स, कस्टमर क्या होते हैं, पर्सन ही होते हमारे, व्यक्ति होते कस्टमर, तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। डील कस्टमर्स विद, डील विद कस्टमर्स। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, विद हो गया और एक क्या था हमारे पास, इन था। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, डील मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा, माई सिस्टर इज ऑलवेज कॉन्फिडेंट, मैंने बता दिया, ऑफ आएगा, कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा, इंडिया एंड अमेरिका एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट। ज़्यादातर क्या करेंगे बच्चे, ये देखिए मैंने ये इसलिए डैश नहीं छोड़ा क्योंकि देखिए इसमें समझाना, मुझे क्या समझाना है, एंटर के साथ क्या होता है, एंटर के साथ कभी भी क्या होता है, देखिए एक सेकंड, एंटर के साथ इनटू आता भी है, आता का जब इसका एंटर इनटू मतलब क्या हो, एग्रीमेंट हो, यानी इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट हो, लाइन्स हो, तब तो इंटर के साथ इनटू आता है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा एंटर का मतलब क्या हो, कम इंटू अंदर आना हो तो इंटू नहीं आएगा। ठीक है, अगर एंटर का मतलब हमारे पास सेंटेंस में ये निकले, क्या निकले कि अलग अलग अंग्रेजी वर्ड का अलग अलग मीनिंग निकलता है हर सेंटेंस में। अगर एंटर का मतलब हमारे पास क्या निकले, इंटू निकले, क्या निकले, इंटू निकले, तो हम मतलब क्या निकले, अगर भाई कम इंटू भाई अंदर आ जाओ तो एंटर के साथ इंटू नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इंटू कब आएगा, जब हमारे पास क्या हो, एग्रीमेंट हो, अलायंस हो किसी, यानी इंडिया और अमेरिका का एग्रीमेंट हुआ तो हमारे पास इंटू यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। ही वॉज अकस्टमिड डैश ईटिंग फ्रूट, यानी अकस्टम है वो फ्रूट्स खाने का। ठीक है, क्या अकस्टम उसको, ठीक है, यानी आदि है, क्या होता है, बी यूज टू, यानी वो खाता है फ्रूट खाता, कस्टम है यानी उसको लत नहीं बोल सकते हम इसको, क्या बोल सकते हैं, आदि, यानी वो डेली फ्रूट खाता है। ठीक है, इसका क्या आता है हमारे पास, टू आता है। ठीक, क्या आता है, टू आता है। कंसेप्ट क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द टाइम, ये इंपॉर्टेंट, ये फिक्स प्रीपोजिशन का तो नहीं है लेकिन हमें इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं ले आया। टाइम, देखिए अगर हैंड वॉच की बात हो रही तो हमारे पास क्या आएगा, बाय आएगा, टाइम। अगर कोई दूसरी घड़ी की बात हो रही हो, चाहे दीवार घड़ी हो या कोई अन्य घड़ी हो, या जैसे पेंडुलम वॉच हो, कोई भी अगर यहाँ पर आगे कुछ भी दिया हो तो हम लगाएंगे इन, लगाएंगे क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे भाई, इन वॉच। ठीक है, अगर यूवर वॉच का मतलब भाई जो उसने हाथ में पहन रखी है उस वॉच की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय वॉच, व्हाट इज़ द टाइम बाय यूवर वॉच। कंसेप्ट क्लियर है। अगला देखते हैं, ही हैज़ फोननेस, ये बता दिया मैंने, फोन के साथ ऑफ आता है, लेकिन फोननेस के साथ क्या आता है हमारे पास, फोर आता है। ठीक है, दिस बुक कंप्राइजेज डैश 3 चैप्टर्स। देखिए कंप्राइजेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए कंप्राइजेज के पहले अगर बी फॉर्म लगी हो, क्या लगी हो, बी फॉर्म। बी फॉर्म मतलब क्या, हमारे पास इज हुआ, इज एम आर हैज हैव लगा हुआ हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ ऑफ प्रयोजन आई, क्या आएगी, ऑफ। लेकिन यहाँ इससे पहले कुछ भी नहीं लगा हुआ, इज हैज हैव, कुछ भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई, तो हम इसके साथ कोई भी परिपोजिशन यूज नहीं करेंगे। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज का, बहुत ही बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। एक बार और बता दूं कि कंप्राइजेज के साथ अगर इससे पहले इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब लगी हो कोई भी, तो हम इसके साथ ऑफ यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कुछ भी परिवर्तन हम यूज नहीं करते। कब, तो देखिए साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, नो परिवर्तन आएगी। ठीक है, और कंसिस्ट के साथ भी क्या आता है, ऑफ आता है। कंसिस्ट इसका मतलब सिमिलर है कंसिस्ट के, तो कंसिस्ट के साथ भी क्या आता है, ऑफ आता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो कि वीडियो क्वालिटी हो, साउंड क्वालिटी हो, आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो मुझको बता दीजिए, मैं वो पूरी कोशिश करूँगा करने की और आपकी हेल्प करने की। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा सेशन आज यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो चलिए बिना देर के करते हैं, जय हिंद, स्टडी करते रहिए और सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा जोर दीजिए, ऑनलाइन ट्रैप में मत फंसिए अब। ठीक है, जितनी सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है।